Hello बच्चों, let's read the question. An electron is projected as shown in figure with kinetic energy K at an angle theta equals 45 degree between two charged plates. The magnitude of electric field uniform so that the electron just fails to strike the upper plate should be greater than. Here we have given four options and a diagram is also shown. To answer this question, first here we will use the key concept, and here the key concept is वर्क एनर्जी थ्योरम. एंड वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट कि हमारे पास यहाँ पे जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू द टोटल सम ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम. यहाँ पे अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखना चाहें इट विल बी डेल इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द वर्क ऑन द गिवन सिस्टम. तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन दे रखा है जिसको हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के साथ यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं. सो वी कैन से काइनेटिक एनर्जी विल बी गिवन एज के, और यहाँ पे जो हमारे पास एंगल बन रहा है इट इज 45 डिग्री. नाउ वी नो दैट जब हमने इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन को सेंड किया इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सबसे पहले जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है इसकी यहाँ पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी, और उस वेलोसिटी को यहाँ पे हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं. सपोज इसकी जो वेलोसिटी थी इट वाज v, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा v cos 45 डिग्री, और वर्टिकल कंपोनेंट हमें देखने को मिलेगा v sin 45 डिग्री. तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड सो दैट इलेक्ट्रॉन जस्ट फेल्स टू स्ट्राइक द अपर प्लेट, कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ये इस अपर प्लेट पर जाने से रुक जाए. तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम ये मान के चल सकते हैं हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा होगा इस तरीके से, उस पर दो फोर्स काम कर रहे हैं. एक तो उसको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा यहाँ पे जो वर्टिकल प्लेट है या फिर वर्टिकल डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में ये मूव करने की कोशिश कर रहा है. तो यहाँ पे अगर उसे वर्टिकल प्लेट यानी नेगेटिव प्लेट तक पहुंचना है, उस पर्टिकुलर केस में जो वर्टिकल कंपोनेंट है हमें यहाँ पे इसको जीरो करना पड़ेगा, ताकि ये यहाँ पे जो नेगेटिव प्लेट है इस पे स्ट्राइक ना कर पाए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेट का काम केवल इसको यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने का काम है. इसका यहाँ पे नेगेटिव प्लेट से कोई भी रिलेशन नहीं है. अगर हम चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव प्लेट पर जाने से बच जाए, उसके लिए हमें यहाँ पे v sin 45 या हम कह सकते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ गिवन वेलोसिटी, इसको यहाँ पे जीरो करना पड़ेगा. तो उसके केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा. यानी हमारे पास अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास कहीं इलेक्ट्रॉन है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पॉजिटिव से नेगेटिव साइड यहाँ पे हमें इंडिकेट हो रहा है. एंड वी नो दैट इलेक्ट्रॉन को अगर हम इस तरीके से यहाँ पे प्लेस कर दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे अपोजिट डायरेक्शन में यानी अपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उससे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, तभी जाके ये यहाँ पे नेगेटिव प्लेट पे जाने से रुक पाएगा. तो हमें दो चीजें यहाँ पे ध्यान में रखनी है. एक तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी इट विल बी अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. दूसरा हमारे पास यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का दैट शुड बी जीरो, तभी जाके हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव प्लेट पे जाने से रुक सकता है. तो यहाँ पे अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करें कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसने यहाँ पे टोटल कितना वर्क किया दैट विल बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. एंड वी नो दैट हियर द नाउ अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, तो ये हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी गिवन एज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. और ये हमारे पास यहाँ पे वर्क डन बाय द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा. एंड वी नो दैट इस केस में जो वर्क डन आएगा इट विल बी द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. जो फोर्स है इट इज अप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल, सो वी कैन से फोर्स मल्टीप्लाइड विद डिस्प्लेसमेंट. नाउ हियर द फोर्स इज अप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट है, क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल हमारे पास यहाँ पे गिवन है अगर हम उसको ऑब्जर्व करें इट इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और जो फोर्स है इस पे ये हमारे पास यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. दोनों अपोजिट होने की वजह से यहाँ पे हमें ये भी बात ध्यान रखनी, केवल वर्टिकल कंपोनेंट को हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, तो इस वजह से हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू आएगी
by the electric field, it will be written as E into इलेक्ट्रिक फील्ड E, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे D के बराबर हो जाएगा. इट विल बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ m vy स्क्वायर. vy हमने इसलिए लिया है क्योंकि हम वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं. सो इट विल बी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. हाफ m जो vy है इट कुड बी रिटन एज v साइन 45 square will be given as E into E multiplied with D. तो यहाँ पे it could be written as half m v square. sin 45 होता है हमारे पास 1/√2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 1/√2 का स्क्वायर will be equal to E into capital E multiplied with distance D. तो यहाँ पे अगर हम 1/√2 का स्क्वायर कर दें तो ये होल वैल्यू हमारे पास 1/2 बन जाएगी. एंड वी नो दैट, साथ में हमें ये भी पता है हाफ एम वी स्क्वायर जो होता है इट इज इक्वल टू द के. सो यहाँ पे अगर हम हाफ एम वी स्क्वायर को के से रिप्लेस कर दें, जो पूरा एक्सप्रेशन है इट विल कन्वर्ट k/2 इक्वल्स E इंटू कैपिटल E मल्टीप्लाइड विद D. हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी थी. सो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी k डिवाइडेड बाई 2 इंटू E इंटू D. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है दिस शुड बी ग्रेटर देन k divided by 2 into E into D. So from the given question we can say the magnitude of the electric field so that electron just fails to strike the upper plate should be greater than k divided by 2 into E into D. Option C will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.